बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है वो शेयर कर रही हूँ, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़, पोम्स, लेटर्स, एप्लीकेशंस और इसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन में जो स्टोरी होती है वो मैं आपको बताऊँगी इम्पोर्टेंट कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी तैयार करनी हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये सिलेबस तैयार करेंगे वो 100% श्योर है कि अच्छे मार्क्स लेंगे अपने पेपर में। आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन रिसीव करते रहें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बुक 1 की बात करते हैं, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं। इसमें ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ बटन बटन, थैंक यू मैम, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, द गुलिस्तान ऑफ सादी, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट, गॉड बी प्रेज्ड, ओवरकोट। ये शॉर्ट स्टोरीज़ 8 मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें द गुलिस्तान ऑफ सादी एंड ओवरकोट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपने किसी भी सूरत इनको स्किप नहीं करना। एंड इफ़ यू पीपल वाना गेट गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश पेपर देन यू नीड टू प्रिपेयर ऑल दिस 8 स्टोरीज़। और ये जो है क्वेश्चन आंसर के रेफरेंस से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा जो आपका ट्रांसलेशन पैसेज आता है 15 मार्क्स का उस हवाले से भी, और इसके साथ जो आपके MCQs होते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ में से, इन तीनों के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। नेक्स्ट हम बुक 3 की बात करते हैं जो कि पोम्स हैं। इनमें जो 20 पोम्स हैं बट इनमें से जो 12 हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये 12 कौन सी हैं? द रेन, नाइट मेल, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, द चेरी नाउ, ओ वेयर आर यू गोइंग, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, अ सिंधी वुमेन, ओज़मेंडियाज, द हॉलो मैन, लयर, रुबायात, गॉड्स एट्रीब्यूट, अ मैन ऑफ वर्ड एंड नॉट ऑफ डीड्स। These are the 12 poems out of 20. These 12 poems are very important and you need to prepare all these 12 poems. So don't skip any one of these if you want to get good marks and good percentage in your English subject. ये जो poems हैं ये reference to the context जो एक्सटेंजा आता है explanation का, उस हवाले से भी बहुत important हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन होता है पोम्स का, इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज़ जो MCQs होते हैं। आपने मस्ट ये 12 पॉइंट्स जो हैं प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लेटर को डिस्कस करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर कौन कौन से हैं। इनमें द फर्स्ट वन इज़ टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़, टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद यू इन अ हिल स्टेशन। Next is to your father requesting him to increase your monthly allowance, to your father describing your progress in studies, to your friend describing your first impression about your college life, to your friend inviting him to spend holidays with you, to your father explaining the causes of your failure in the summer test, to your father about the co-curricular activities in your college, to your friend to lend to some Islamic books, to your friend controlling the death of her mother. स्टूडेंट्स ये 10 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो कि आपने एनी हाउ प्रिपेयर करने हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ इंग्लिश सब्जेक्ट में, आपने इनमें से कोई भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशंस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। और ये आपको पता है कि इसमें चॉइस होती है लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। एनीवेज जो स्टूडेंट्स लेटर नहीं प्रिपेयर कर सक रहे वो एप्लीकेशंस कर ले, जो एप्लीकेशन नहीं कर सक रहे वो लेटर कर लें, क्योंकि इन दोनों में से चॉइस है और कोई एक आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनमें टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर फुल फी कंसेशन, टू प्रिंसिपल फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी फ़ी, to the principal of your college for 1 month leave on medical grounds, to principal of your college to grant your scholarship, to principal of your college for condoning short of lecture, to principal for remission of fine। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पेपर के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मैं आपके साथ स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट स्टोरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टोरीज़ हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी हैं।
और इसमें भी चॉइस होती है, 2 टॉपिक्स आपको होते हैं गिवन, 2 टॉपिक्स में से एक पे आपने स्टोरी लिखनी होती है। सो फर्स्ट स्टोरी इज़ द वुड कटर एंड द एंजल। ठीक है, ये स्टोरी नेम है। इसके अलावा जो ब्रैकेट्स में हैं ये मॉरल्स हैं, मींस कि एक जो स्टोरी है उसके 2 या 3 4 जितने भी मॉरल्स हो सकते हैं। तो चाहे आपको जो भी मॉरल आए वो आपने क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये इस स्टोरी का मॉरल है और आपने वो स्टोरी लिखनी है। इसके लिए आपने स्टोरी के मॉरल्स को याद करना है कि ये अगर द वुड कटर एंड द एंजल अगर स्टोरी है तो इसके कौन कौन से मॉरल्स हो सकते हैं। द वुड कटर एंड द एंजल जो है इसका मॉरल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। तो अगर इन दोनों में से कोई भी मॉरल आता है तो आपने द वुड कटर एंड द एंजल स्टोरी लिखनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है क्योंकि ये जो प्रीवियस अगर हम देखते हैं पास्ट ईयर पेपर तो ये 22 टाइम्स जो है ना बोर्ड के पेपर में आई हुई है, इसलिए आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज़ अ फुलिश स्टैक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, ये 19 टाइम्स आई है और इसके मॉरल्स कौन से हैं। प्राइड हैथ अ फॉल, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट अ गोल्ड, अपीयरेंस इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव। तो ये 3 इसके मॉरल्स हैं। नेक्स्ट इज़ द फार्मर एंड हिज सन्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ है जो कि 17 टाइम प्रीवियस पेपर्स में आई हुई है। इसके मॉरल्स हैं यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, नो पेन्स नो गेन्स, यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। नेक्स्ट इज़ द हेयर एंड द टोर्टाइज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ है जो कि आई थिंक 16 टाइम ये पास्ट ईयर पेपर में आई है और इसके मॉरल्स हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, प्राइड हैथ अ फॉल। नेक्स्ट स्टोरी है द हेन दैट लेड गोल्डन एग्स। इसके मॉरल कौन कौन से हैं। ग्रीड इज़ अ कर्स, हेस्ट मेक्स वेस्ट, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसके 3 लेसन्स हैं, 3 मॉरल्स हैं जो कि द हेन दैट लेड गोल्डन एग्स के हैं। अगर इनमें से कोई भी आता है तो आपने ये वाली स्टोरी राइट डाउन करनी है। तो ये जो स्टोरीज़ हैं जो इस स्लाइड में हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पास्ट ईयर पेपर में अगेन एंड अगेन आई हैं, सो आपने ये भी प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट इज़ द स्लेव एंड द लॉयन। इसके मॉरल्स हैं डू गुड हैव गुड, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, एज यू सो सो शैल यू रीप। नेक्स्ट इज़ अथर्स्टी क्रो। अथर्स्टी क्रो के जो मॉरल्स हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। द हेस्टी मैसेंजर। इसका मॉरल है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एंड द लास्ट वन इज़ द कैमल एंड जैकॉल। इसका मॉरल है टिट फॉर टैट। तो स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट मैंने आपके साथ जो सिलेबस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई एम 100% श्योर दैट इफ़ यू प्रिपेयर ऑल दिस सिलेबस इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स एंड गुड परसेंटेज इन योर फाइनल पेपर। So best of luck. Inshallah, I'll bring more important and informative videos for you. Till that, keep smiling, have fun, and Allah Hafiz.